राजस्थान की धरती प्राचीन काल से ही वीरता, भक्ति और चमत्कारों की गवाह रही है। यहाँ की हर धूल की कण में इतिहास बसता है और हर पहाड़ी में कोई न कोई पौराणिक कथा छिपी होती है। इन्हीं कथाओं में से एक है मेहदीपुर बालाजी महाराज की। दौसा जिले की सिकराय तहसील में अरावली की गोद में बसा यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, स्थित है। जैसे ही आप इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाएं, मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि और भीड़ में गूंजते जय बालाजी महाराज के जयकारे आपका स्वागत करते हैं। यहाँ का वातावरण इतना पवित्र और दिव्य है कि लगता है जैसे सांसों में भी आशीर्वाद घुल गया हो। पुराने समय में यहाँ घना जंगल हुआ करता था। कहते हैं कि उस जंगल में बघेरा, चीते, भालू और अन्य जंगली जानवर विचरते थे। दिन ढलते ही चारों ओर घना अंधेरा और रहस्यमय सन्नाटा छा जाता था। लेकिन इसी वीरान और खतरनाक जंगल में एक दिव्य शक्ति का प्रकट होना तय था, जिसने इस स्थान को दुनिया के सबसे पवित्र स्थलों में बदल दिया। किंवदंती है कि लगभग 1008 वर्ष पहले इसी स्थान पर 3 दिव्य देवताओं का प्रकट होना हुआ। 1. श्री बालाजी महाराज। 2. श्री प्रेतराज सरकार। 3. श्री भैरव कोतवाल। यह प्रकट होना साधारण घटना नहीं थी। भक्त मानते हैं कि ये मूर्तियां किसी मानव हाथ से नहीं बनाई गईं, बल्कि स्वयं पर्वत का हिस्सा हैं। मानो पूरा पहाड़ ही इनका शरीर हो। विशेष रूप से बालाजी महाराज की मूर्ति के चरणों में स्थित छोटी सी कुंडी में जल कभी सूखता नहीं। आश्चर्य की बात तो यह है कि मूर्ति की बाईं छाती के नीचे से एक पतली जलधारा निरंतर बहती रहती है। चाहे चोले की मोटी परतें छड़ी हों, यह जलधारा रुकती नहीं। सदियों पहले यहां सिर्फ वीरान जंगल था। फिर एक दिन भक्तों और संतों को दिव्य संकेत मिलने लगे। किसी को स्वप्न में हनुमान जी दर्शन देते, तो किसी को रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती। धीरे धीरे यह स्थान श्रद्धालुओं के आने जाने का केंद्र बन गया। महंत गणेशपुरी जी महाराज के समय में इस स्थान का वास्तविक उत्थान हुआ। उन्होंने मंदिर का विस्तार करवाया, धर्मशालाओं का निर्माण किया और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन व ठहरने की व्यवस्था की। इसी कारण उनका सेवा काल मेहदीपुर बालाजी का स्वर्ण युग कहलाता है। विक्रम संवत 1979 में एक दिव्य घटना घटी। उस समय महाराज का चोला बदलने का समय आया। पुराने चोले को गंगा जी में प्रवाहित करने का निर्णय हुआ। श्रद्धालु पुराने चोले को गाड़ियों में भरकर मंडावर रेलवे स्टेशन पहुंचे। लेकिन जब रेलवे अधिकारियों ने उसका वजन करने की कोशिश की, तो सब हैरान रह गए। कभी वजन 1 मन बढ़ जाता, कभी 1 मन घट जाता। यह रहस्यमय परिवर्तन देखकर रेलवे अधिकारी असमर्थ हो गए। अंततः बिना किसी शुल्क के चोले को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया गया। उस दिन मंदिर में हवन, भजन और धर्म ग्रंथों का पाठ हुआ। नए चोले में जो दिव्य ज्योति उत्पन्न हुई, उसने पूरे भारत में बालाजी महाराज की महिमा फैला दी। 1. यहाँ आने से कम 1 सप्ताह पहले मांस, अंडा, शराब जैसी तामसिक वस्तुओं का त्याग करना आवश्यक है। 2. दर्शन का क्रम निश्चित है। पहले प्रेतराज सरकार के दर्शन और प्रेतराज चालीसा का पाठ, फिर बालाजी महाराज के दर्शन और हनुमान चालीसा, अंत में भैरव कोतवाल के दर्शन और भैरव चालीसा। 3. मंदिर में किसी से कोई वस्तु, यहां तक कि प्रसाद भी न लें और न दें। 4. दर्शन के बाद लौटते समय भूल से भी पीछे मुड़कर न देखें। 5. यहां आने जाने को बाबा की अनुमति से ही शुभ माना जाता है। शक्तियों से मुक्ति के अनुष्ठान। भक्त मानते हैं कि यहाँ प्रेतराज सरकार और बालाजी महाराज की संयुक्त कृपा से पीड़ित व्यक्ति इन शक्तियों से मुक्त हो जाता है। मंदिर परिसर में आप देखेंगे कि कुछ लोग अनजाने में चिल्ला रहे होते हैं, कुछ अपने आप अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे अनुष्ठान पूरा होता है, उनके चेहरे पर शांति और राहत लौट आती है। असंख्य भक्तों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। कोई कहता है कि वह वर्षों से चली आ रही मानसिक परेशानी से यहाँ आकर मुक्त हो गया। कोई दावा करता है कि उसकी बीमारी, जो वर्षों से डॉक्टरों के बस में नहीं थी, यहाँ आकर ठीक हो गई। कुछ लोग मानते हैं कि बालाजी महाराज ने उनके जीवन में ऐसे संयोग बनाए जिससे उनके बड़े संकट टल गए। जब आप मेहदीपुर की यात्रा पर निकलते हैं, तो सफर ही आपके मन को आध्यात्मिक बना देता है। गांवों से गुजरते हुए दूर से दिखाई देती पहाड़ों की झलक और मंदिर के पास पहुंचते ही बढ़ती भीड़, यह सब आपको एहसास दिलाता है कि आप किसी साधारण स्थान पर नहीं, बल्कि एक दिव्य लोक में प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर के अंदर घंटियों की गूंज, तेल दीपक की महक और हनुमान चालीसा की गूंज
हर संवेदना को भक्ति में डुबो देती है। मंदिर में पीछे मुड़कर न देखने की परंपरा को कई भक्त यह मानते हैं कि अगर आपने बालाजी महाराज के दरबार से मुड़कर देखा तो यह संकेत है कि आप अभी भी यहाँ की शक्ति में बंधे हुए हैं और आपकी यात्रा अधूरी है। इसी तरह प्रसाद न लेने देने का नियम नकारात्मक शक्तियों के आदान प्रदान को रोकने के लिए माना जाता है। हमारे चैनल श्री करणी न्यूज को सब्सक्राइब करें